हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका यार। पिछले क्लासेस में हमने इस सेट के टॉपिक को देखा था। अभी उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सेट हमारा चल रहा है। हमने आज का जो टॉपिक है हमारे वेन डायग्राम पे है। आज का जो टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम पे है। वेन डायग्राम होता क्या है, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ये होता है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। Rectangular and circular representation for। एग्जाम्पल देखते हैं एक, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे आई जे ए ए बी सी। बी दूसरा साइड है अपने पास, जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। आप इसको वेन डायग्राम पे कैसे नोट करते हैं, कैसे नोट करना है वो देखते हैं। देखो, हमने बोला था रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे अपने पास रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। अब यहाँ पे जो अपने एलिमेंट हैं वो पुट करते हैं एक एक। इससे अगर ए मान लिया जाए, बाहर वाले को ए और अंदर वाले को बी मान लिया जाए, तो 1 2 3 ए बी सी। ए बी एंड सी, ये बी के एलिमेंट होंगे और ए के एलिमेंट है अपने आई जे एंड के। आई जे एंड, तो इट मीन्स जो बी है वो एक सबसेट है ए का। ठीक। तो ए के एलिमेंट जो होंगे आई जे के ए बी सी, ये सब ए के एलिमेंट होंगे और बी के एलिमेंट होंगे ए बी एंड सी। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अगला है अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ए अपने पास एक सेट है, ए 1 2 3। बी दूसरा सेट है, ए बी एंड सी। सी तीसरा सेट है, 5 6 एंड 7। ठीक है। जब हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट अपने पास हो जाता है, इसे यू से डिनोट करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं सब एक जगह पे कंपाइल हो जाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी, 5 6 एंड 7। ये यूनिवर्सल सेट हो गया अपना। अगर हम इसको वेन डायग्राम में बनाए तो, वेन डायग्राम में बनाते हैं इसको। प्रकार से अब इसके जो एलिमेंट होंगे इसके अंदर पुट करते हैं एक एक कर। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। इसमें है ए बी सी, ए बी सी। इसमें 5 6 7, 5 6 7। तो ये एक ही यूनिवर्स, कह सके एक ही यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, पूरा जो अपना हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन ए सेट। नेक्स्ट है अपने पास ऑपरेशन ऑन सेट। सेट्स पे कैसे ऑपरेशन लगते हैं वो देखते हैं।
पहला है इसमें, फर्स्ट है अपने पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट इसे कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक। और ये वाला यूनियन का साइन है, ये यूनियन का साइन है, और ये इंटरसेक्शन का साइन है। जो उल्टा यू है वो इंटरसेक्शन का साइन होता है, सीधा यू यूनियन का साइन होता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस प्रकार से हम करेंगे इसको। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी दे दिया हमें, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये अपना सेट बिल्डिंग फॉर्म पे एक एग्जांपल हो गया। एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी, अपने पास ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, ए बी सी, 1 2 3। बी दूसरा सेट है अपने पास, इसके एलिमेंट हैं 2 3 डी ई एफ, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इनके जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे पास यहाँ पे इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे। अब इसके कॉमन एलिमेंट देखते हैं क्या क्या हैं। एक तो अपने पास कॉमन एलिमेंट है, दो कॉमन एलिमेंट है, दो कॉमन एलिमेंट है, तीन कॉमन कॉमन एलिमेंट है, तीन भी कॉमन एलिमेंट है, सी भी कॉमन एलिमेंट है, सी भी कॉमन एलिमेंट है। बाकी ए बी वन देखो कॉमन एलिमेंट नहीं है, बस अपने पास कितने कॉमन एलिमेंट है, तीन, 1 2 एंड सी, सॉरी 2 3 एंड सी। तो 2 3 एंड सी, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको किस प्रकार से डिनोट करना है वो भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम के अंदर इसे कैसे डिनोट करते हैं, ये अपने पास एक क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास वेन डायग्राम का। तो किस प्रकार से डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक वेन डायग्राम, इसमें एक एलिमेंट है अपने पास, जो कॉमन एलिमेंट है वो सबसे पहले आपके कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, यहाँ पे आपके कॉमन एलिमेंट आएंगे। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे अपने आपके क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे जो इस वाले एरिया पे, और जो रेस्ट एलिमेंट हैं वो अपने अपने पार्ट में आएंगे। अगर बी के एलिमेंट है तो बी के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, ए के एलिमेंट है तो ए के एलिमेंट यहाँ पे, और जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपके जो इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के कितने एलिमेंट थे अपने पास, यहाँ देख लेते हैं। इंटरसेक्शन के अपने पास 2 3 एंड सी, तो इसके बीच में अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 3 एंड, यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 2 3 एंड सी, ठीक। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे अपने पास DEF हो जाएंगे, DEF। और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे AB1 यही एलिमेंट थे, AB1 3 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा आपका एक, इस प्रकार से वेन डायग्राम के अंदर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है अपने पास, अगला है अपने पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मान लिया ये एक वेन डायग्राम है, इसके जो एलिमेंट हैं ये ए है, ये बी है। तो ए एंड बी पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, इनके कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये अपने पास डिसजॉइंट सेट हो गया। अगला है अपने पास यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स।
यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? जैसे ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए के एलिमेंट हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल हैं 1 2 3, 1 2 3, एंड बी के एग्जांपल हैं, ए के एग्जांपल अगर अपने पास है 1 2 3 4, बी के एग्जांपल हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। अगर ए यूनियन बी निकालना है हमें, ए यूनियन बी, तो वो हो जाएगा अपने पास 1 2 3, ए बी सी एंड डी। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक जगह पे कंपाइल होके हम लिख लेंगे। सारे एलिमेंट एक ही ब्रैकेट के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर हम जब हम लिखते हैं तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाता है। अगला है डिफरेंस ऑफ ए सेट। नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट्स ए माइनस बी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए माइनस बी इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8, एंड बी के एलिमेंट है अपने पास 2 4 ए बी सी। अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो ए के जो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो रिमूव हो जाएंगे, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं अपने पास उसको हम लिख लेंगे अब। अगर ए माइनस बोल रखा है तो ए की जो एलिमेंट हैं, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बच जाते हैं वो हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 6 और 8 यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो जाएगा अपने पास ए माइनस बी। ठीक, अगर बी माइनस ए बोला जाए, अगर यहीं पे बी माइनस ए बोला जाए तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, अब बी माइनस ए बोला जाए तो वो हो जाएगा अपने पास 2 और 4 तो गायब हो जाएंगे, जो बचे हुए एलिमेंट है ए बी सी वो यहाँ पे आ जाएंगे, ए बी एन सी। ये अपने पास एक सर्किल है। ठीक, अगर मेरे को ए माइनस बी निकालना है तो जो ए माइनस बी है, जो कॉमन एलिमेंट अभी हमने पीछे देखे थे वो हट जाएंगे, कॉमन एलिमेंट तो हट जाते हैं, और बचे हुए जो एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक, ये वाला जो शैडो वाला पार्ट है जिसमें, ठीक है, ये ए माइनस बी वाला पार्ट है। अगर बात करूँ इस वाले पार्ट की, फिर ये वाला पार्ट है, कॉमन एलिमेंट इसमें से भी निकल गए हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास बी माइनस ए वाला पार्ट। ठीक, जो ए माइनस बी होता है इज अ सबसेट ऑफ ए, और वही बी माइनस का, ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए का होगा, बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी का होगा। ठीक, इसमें जो ओनली बी के एलिमेंट होंगे, ओनली बी के एलिमेंट निकलेंगे बी माइनस ए में, और ए माइनस बी में ओनली ए के एलिमेंट निकलेंगे, ओनली ए के एलिमेंट। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी है, वो 5 दे दिया, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 दे दिया जाए तो ए माइनस बी क्या होगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर ए माइनस बी दिया जाए और ए इंटरसेक्शन बी 5 दे दिया जाए, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और ए में से बी को रिमूव करना है, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, अपने पास ए ही आंसर आ जाएगा। यहाँ अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी अपने को ए दे दिया जाए और अपने से पूछा जाए ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास ए माइनस बी क्या होगा। अब देखो कॉमन एलिमेंट ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों
एक ही सेट हैं, मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में हैं। ठीक है, अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास 5 हो जाएगा, तो अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट अपना है सबसेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इस प्रकार से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से इसे लिखते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट, all elements of A are from B, are from B। दूसरा है प्रॉपर सबसेट है, all element, all element of A from B, but B has some element which are not in A, which are not in A, जो ए पे नहीं होगा, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए पे नहीं होगा। ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट होगा। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं सबसेट का। अगर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए अपने पास एक सेट है 1 2 3, बी दूसरा एग्जांपल है, बी जो दूसरा सेट है, अगर वो दे दिया 1 2 3 4, आप देख सकते हो कि जो ए के एलिमेंट हैं वही बी में भी हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए एक सेट है बी का, इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहा जाए ए इज अ सेट ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, अगर ये बोला जाए 1 2 3, ये डज नॉट होगा सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो सेम प्रॉपर सबसेट में ही क्या किया जाता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम बी बट बी हैज़ सम एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, तो यही वो एलिमेंट है जो ए में नहीं होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अपने पास अगला है अपने पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ अगर अपने को दे दिया जाए ए माइनस का 5, तो वो हो जाएगा अपने पास ए के इक्वल। अगर अपने को दे दिया जाए ए माइनस ए, तो वो हो जाएगा 5। ए माइनस का ए कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगा ए के इक्वल। अगर ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए दे दिया जाए तो हो जाएगा अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। इफ अपने को दे दिया जाए ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट हमने अभी पहले पढ़ा था, थोड़ा देर पहले पढ़ा था, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अपने को दे दिया जाए ए माइनस बी, ए माइनस बी दे दिया जाए, तो वहाँ पे अपने पास आ जाएगा सिर्फ ए, और वही अगर बी माइनस ए दे दिया जाए, अपने पास सिर्फ एलिमेंट आएंगे बी के। नेक्स्ट है यूनिवर्सल माइनस का ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। और वही ये कहा जाएगा यू माइनस का ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा अपने पास ए के। ठीक, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। अगला है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन सेट्स ए डेल्टा बी, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, इसका नोटेशन इस प्रकार से होता है,
फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें अगर हमें दे दिया जाए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का दे दिया जाए, तो वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी किस प्रकार से होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, के अंदर हमने बना दी सर्किल। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया। ए के एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और बी के एलिमेंट है अपने पास 3 4 ए एंड बी। लिख लेते हैं इसे। सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट को कहाँ लिखते हैं, इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे लिखते हैं 3 एंड 4, 3 एंड 4। और ए का एलिमेंट अगर इसे ए मान लिया जाए और इसे बी मान लिया जाए, तो ए के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कहाँ आएंगे, यहीं पे आएंगे इसके सेट पे। और बी के आएंगे ए एंड बी। अगर हमें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का देखना है, तो जो इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जो ये इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है ये रिमूव हो जाएगा हमारे ए सिमेट्रिक बी के डिफरेंस में। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पर जो ये इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है ये रिमूव हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 ए बी। ये हो जाएगा अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी का। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमने यूनियन वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था। अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ निकालना है तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हमने देखा होगा यहाँ पे ए यूनियन बी में ये पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन में अगर हम इसे माइनस करेंगे तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर डायरेक्ट नहीं निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अगर हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बोलो या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए बोलो, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगला है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसे किस प्रकार से नोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश से। फॉर एग्जाम्पल के तो समझते हैं। क्यों अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके अंतर्गत हैं। ए अपने पास दूसरा सेट है, इसमें 3 4 एंड 2 एलिमेंट हैं। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है कि जो यूनिवर्सल में से उस एलिमेंट को यूनिवर्सल में से दूसरे सेट को माइनस कर देते हैं जो हमें दिया गया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। ठीक है, अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। वो निकल जाएगा अपने पास 2 3 4 हम रिमूव कर देंगे तो 1 5 6 ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट निकल जाएगा। या इसे सेट बिल्डिंग फॉर्म पे लिखूँ तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अपने पास सेट बिल्डिंग फॉर्म पे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x such that x belongs to u and x does not belong to a।
ए पे बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसका एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हैं। अगर दे दिया जाए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो हो जाता है फाई। अगर दे दिया जाए फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। एंड ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, वो ए ही बन के आएगा अपने पास, ठीक है जी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ पहला है अपने पास ए यूनियन ए, तो ओ के इक्वल हो जाएगा, या ए इंटरसेक्शन ए बोलो तो ए के इक्वल हो जाएगा। इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, तो यहाँ से थोड़ा बहुत देख लो, ये हो जाएगा अपने पास आइडेम्पोटेंट लॉ। इसे हम मैट्रिक में भी देखेंगे, ठीक है। जब हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे भी हमने ये सारे लॉज देखने हैं। अगला है ए यूनियन। अगर अपने पास फाई है, वो अपने पास ए के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, और ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल, तो ये अपने पास हो जाएगा ए। तो ये हो गया अपने पास आइडेंटिटी लॉ। थर्ड है अपने पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो गया। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कम्यूटेटिव लॉ। ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। अगला हो जाएगा, अगला है अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है अपने पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें, तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ। सर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का डैश फिर निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
तो ये हो जाता है अपने पास ए डैश यूनियन बी डैश। अगला है इम्पोर्टेंट, ए माइनस बी यूनियन सी अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चौथा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाता है अपने पास ए माइनस बी यूनियन ए माइनस। तो ये चार थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं इस वाले लेसन पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। अगर हमें दिया जाए एन ए यूनियन बी, वो क्या होता है? वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर अपने पास है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट आर डिसजॉइंट। अगर अपने पास डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा अपने पास? 5 हो जाएगा। तो वहाँ से अपने पास निकल जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी। ठीक, नेक्स्ट अपने पास दूसरा फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो उसके लिए हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा है सिमेट्रिक डिफरेंस का, जो अभी हमने लिखा था। तीसरा है सिमेट्रिक डिफरेंस का एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस ए। चौथा देखते हैं, फोर्थ नंबर पे अपने पास है एन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश बी डैश, ए डैश यूनियन एन ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी का, या इसको इस प्रकार से लिख लो एन यू माइनस एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सी का दूसरा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन ए यूनियन बी का डैश। तो वो हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक, और एक और फॉर्मूला है अगर अपने को दिया जाए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसे किस प्रकार से खोलेंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हमको दिया जाए नंबर ऑफ, अगर हमें दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट इन exactly 2 ऑफ ए बी एंड, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा n ए इंटरसेक्शन बी प्लस n बी इंटरसेक्शन सी प्लस n सी इंटरसेक्शन ए प्लस का हो जाएगा, सॉरी, माइनस हो जाएगा 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो एग्जैक्टली 2 वाला केस है वो किस प्रकार से होगा, माना जाए यहाँ पे अपने पास एक इस प्रकार से वेन डायग्राम है, हमको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, अपने को ये वाला पार्ट चाहिए, अपने को ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला एंड ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके लिए एग्जैक्ट 2 वाला कंडीशन आ जाएगा अपने पास। और अगर अपने को दिया जाए एग्जैक्टली 1 वाला केस, ठीक है, ये तो 2 वाला केस था। अगर अपने को दे दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो उसके लिए क्या केस हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का 2 एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस का 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एग्जैक्ट 1 वाला केस हो गया आपके पास, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि हम रिलेशन को स्टार्ट करें, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक तो यहीं पे कंप्लीट होता है। जो अब क्वेश्चंस बनेंगे, जो इसके क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ ही करें सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन की। सबसे पहले हम सेट की थ्योरी निपटा लेते हैं, फिर रिलेशन की, देन फंक्शन की। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, दिस साइड प्रदीप सिंह राणा।